बीरेंद्र सिंह को वह लड़की किसी अनजाने कारण से हर बार भीतर तक झकझोर देती थी। जब से वह आई थी, मेघराज वह पहला नौकर बन गया था जिसे बार बार उसी की वजह से अपमान सहना पड़ रहा था। मेघराज जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत सुनैना का हाथ पकड़ लिया। आंखों में विनती झलक रही थी। उन्होंने कहा, बेटी एक बार उनकी बात मान ले। उन्हें अपनी नौकरी और अपने स्वामी दोनों अत्यंत प्रिय थे। सुनैना ने एक पल अपने पिता की ओर देखा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। वह ठहर गई, पर अपनी भींची मुट्ठियां ढीली नहीं की। बीरेंद्र सिंह ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब तुम जाओ मेघराज, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। मेघराज जी ने झुककर कहा, जैसा आप कहें, और धीरे से भीतर चले गए। बीरेंद्र सिंह के स्वभाव और उसकी नीयत से वे भली भांति परिचित थे, फिर भी बेटी के मामले में उस पर भरोसा कर गए। अब कमरे में केवल सुनैना और बीरेंद्र सिंह आमने सामने थे। खामोशी भारी थी, जैसे दीवारों ने भी सुनने के लिए कान उगा लिए हों। बीरेंद्र सिंह बोला, बहुत घमंड है ना तुझ में? याद रखना, एक दिन तेरी यह अकड़ मैं तोड़ दूंगा। तू अभी मुझे जानती नहीं है। सुनैना के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, पर स्वर दृढ़ था। जिस दिन मेरी अकड़ टूटेगी ना, उस दिन मैं खुद को समाप्त कर दूंगी। सुन लीजिए सुनैना, मेघराज न कभी किसी के सामने झुकी है न झुकेगी, और जिस दिन झुकेगी वह दिन उसकी अंतिम सांस का दिन होगा। और आगे से मुझे संबोधित करने की हिम्मत भी मत कीजिए। वह उसकी जिंदगी की पहली ऐसी स्त्री थी जो उससे उस लहजे में बात कर रही थी, वरना स्त्रियां उसकी एक दृष्टि मात्र पर मोहित हो जाती थीं। बीरेंद्र सिंह की आंखों में क्षण भर के लिए विस्मय चमका। वह बोला, समझती क्या है खुद को? कहीं की अप्सरा है या धरती पर उतरी कोई देवकन्या? बहुत पढ़ाई कर ली है ना, तो क्या कोई कमाल कर लिया है? अरे गरीब लोग जरा सी शिक्षा पालें तो उनका दिमाग आसमान पर पहुंच जाता है। सुनैना ने 2 कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, और आपने बहुत पढ़ लिया तो क्या आसमान पा लिया? कम से कम मैंने पढ़ाई करके कुछ हासिल तो किया है, पर आप तो आज तक अपनी जात के खोल में ही कैद हैं साहब। अपने खोल से बाहर आइए, दुनिया देखिए। आपके घमंड के बाद भी दुनिया अब भी चल रही है। बीरेंद्र सिंह के जबड़े कस गए। उसने कहा, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। शायद अब उसे उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। बीरेंद्र सिंह ने कठोर स्वर में कहा। सुनैना ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी औकात मेरे कर्म तय करते हैं, मेरे नाम नहीं। और अगर आपको लगता है कि किसी को नीचा दिखाकर अपनी ऊंचाई नापी जा सकती है, तो शायद आपकी नाप तौल ही गलत है। आप एक खोखले व्यक्ति हैं जिसे बात करने का शिष्टाचार तक नहीं है, खासकर स्त्रियों से। बीरेंद्र सिंह के होठों पर व्यंग्य भरी हंसी उभरी। वाह क्या बात है, वह बोला, इतने बड़े बोल तो किसी व्यापारी ने भी नहीं मारे होंगे जितने तुम मार लेती हो। सुनैना ने दृढ़ स्वर में कहा, आप जैसे लोगों के लहजे में इंसानियत कम, अहंकार ज्यादा झलकता है। बेहतर होगा अपने अंतर में झांक लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि अंत में आप अकेले रह जाएं और आपके पास कोई भी न बचे। बीरेंद्र सिंह ने एक क्षण उसे देखा, फिर धीमे पर गूंजते स्वर में कहा, याद रखना, तुम्हारी यह जुबान, यह लहजा एक दिन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, और वह दिन मैं अवश्य लाऊंगा। तुम पहली हो जिसने मेरी प्रतिष्ठा, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान सबको ललकारा है। इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। सुनैना ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, संभव है, पर सत्य का मूल्य झूठ के क्रोध से हमेशा सस्ता होता है। बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभरी। तुम्हारा परिणाम तुम्हें स्वयं बुलाएगा, उसने कहा। सुनैना बोली, और आपका अहंकार आपको। दोनों कुछ पल मौन खड़े रहे, हवा जैसे थम गई थी। फिर सुनैना पलटी और दृढ़ कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गई। बीरेंद्र सिंह ने उसकी ओर से निगाहें नहीं हटाईं। धीरे से बोला, दिलचस्प है पर खतरनाक भी। महल की रोशनी में उसका साया लंबा फैल गया था, मानो उसके भीतर का घमंड जमीन पर अपनी छाया बना रहा हो। आप जैसे लोगों के सामने तो और भी ज्यादा चलने लगती है, क्योंकि सुनैना मेघराज ने झुकना नहीं सीखा। बीरेंद्र सिंह गुर्राया, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। सुनैना ने निर्भीक स्वर में कहा, पहले अपनी औकात देख लीजिए। आप ताकतवर जरूर हैं, पर सम्मान खरीदने का अधिकार आज तक किसी को नहीं मिला। यह कहकर उसने कागज समेटे, कदम बढ़ाए और बाहर निकल गई। उसके पैरों की आहट दृढ़ थी, निडर और आत्मविश्वास से भरी। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बीरेंद्र सिंह कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और शायद एक चुभन दोनों साथ थे। उसने मेज पर रखा प्याला उठाया, पर हाथ की नसें तन गईं। वह बड़बड़ाया, उसे तो मैं अपना बनाकर झुकाऊंगा। बहुत बातें करती है परायों की,
एक दिन वही मेरी पत्नी बनेगी, तभी झुकेगी। वह तेज कदमों से अपने कक्ष की ओर लौटा। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला था। सुनैना महल के दरवाजे पर पहुंची तो उसका हृदय मानो उसके कानों में धड़कने लगा। वह धीरे धीरे भीतर दाखिल हुई। मेघराज जी ने बिना कुछ बोले द्वार खोला और बैठक की ओर इशारा किया। उसे पिता के माध्यम से बुलाया गया था। बैठक कक्ष में कुशल सिंह सुव्यवस्थित मुद्रा में सोफे पर बैठा था। सामने एक प्याले में पानी रखा था। उसने भीतर आती सुनैना पर नजर डाली। होठों पर व्यंग्य की मुस्कान तैर गई। अरे वाह, वह बोला, तुम तो किसी पराये के बुलाने पर नहीं आती थीं, आज क्या हुआ? उसके स्वर में हल्का सा ताना था। सुनैना मौन खड़ी रही, नजरें सीधी, चेहरा भावहीन। उसने शांत स्वर में कहा, कहिए, क्यों बुलाया है? बीरेंद्र सिंह हंसा। आइए, बैठिए, बात छोटी नहीं है। उसने हाथ से इशारा किया और सामने रखे कागज उसकी ओर सरकाए। यह देखिए, वह बोला, ये वही हस्ताक्षर हैं जो आपने 2 दिन पहले किए थे। अचानक उसे याद आया, 2 दिन पहले एक व्यक्ति आया था जिसने उससे काम पक्का होने के लिए हस्ताक्षर करवाए थे। उसने कागज खोला, उस पर नजर डाली और शांत स्वर में बोली, तो अब क्या करें? यह तो काम की पुष्टि का कागज था। आपके आदमी ने स्वयं कहा था। बीरेंद्र सिंह थोड़ा झुककर बोला, नहीं, यह काम का कागज नहीं है। कमरे में एक पल को पूर्ण सन्नाटा छा गया। सुनैना ने कागज दोबारा उठाया, लिखा हुआ पढ़ा और अगले ही क्षण कागज जमीन पर फेंक दिया। यह क्या बकवास है? वह बोली, आपने ये कैसा छल किया मेरे साथ? उसकी आवाज में जलन और घृणा उतर आई थी। बीरेंद्र सिंह हल्का मुस्कुराया, पर उसके स्वर में कठोरता और अहंकार की धार थी। वह बोला, यह कोई खेल नहीं, सच्चाई है। 2 दिन बाद हमारा विवाह होगा। यदि तुमने इनकार किया तो तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी होंगी और यदि न दे सकी तो तुम्हारे पिता कारागार में होंगे। सुनैना लगभग चीख पड़ी, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? बीरेंद्र सिंह शांत भाव से बोला, कानूनन सब ठीक है, तुमने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। सुनैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर आप जैसे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। बीरेंद्र सिंह थोड़ा आगे झुका, उसकी दृष्टि में कठोरता थी। वह बोला, मेरा अपराध क्या है? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारे भीतर यह जिद आखिर किस बात की है? सुनैना के स्वर में कटुता थी, क्योंकि आप अहंकार में अंधे हैं। आप सोचते हैं कि हर व्यक्ति खरीदा जा सकता है। बीरेंद्र सिंह के होठों पर तीखी मुस्कान आई। यह अहंकार नहीं, यथार्थ का ज्ञान है। तुम्हारा पिता मेरे यहाँ काम करता है। एक शिकायत में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सोच लो, पंडित जी रास्ते में हैं। सुनैना मौन हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। आंसुओं की लकीरें पोंछते हुए वह मुश्किल से बोली, ठीक है, यदि यही आपकी इच्छा है तो कर लीजिए विवाह, लेकिन याद रखिएगा, आज आपने बहुत अन्याय किया है। एक दिन आप पछताएंगे। बीरेंद्र सिंह बोला, मैं कभी पछतावा नहीं करता। उसने झुककर जमीन पर गिरा कागज उठाया, मुड़ी हुई शीट को सीधा किया और धीमे स्वर में कहा, मनुष्य की किस्मत कभी कागज पर नहीं लिखी जाती, वह तो स्वयं भूल रहा है। बैठक कक्ष में उसकी सिसकियां गूंज उठीं। कुछ देर बाद पंडित जी, मेघराज जी और गवाह आ पहुंचे। मेघराज जी ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर एक गरीब पिता हमेशा की तरह अपनी बेटी के आगे बेबस हो गया। विवाह संपन्न हुआ। सुनैना अनिच्छा से भी उसकी पत्नी बन गई। विवाह के बाद उसे बीरेंद्र सिंह के कक्ष में भेज दिया गया। कमरा मंद प्रकाश में डूबा था। वह पलंग के किनारे बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें लाल और दुपट्टे का किनारा उंगलियों में मरोड़ रही थी। विवाह सादगी से हुआ था, पर उसके हृदय में गहरी चोट थी। मेघराज जी की आंखों से बहते आंसू अब भी उसकी स्मृति में गूंज रहे थे। वह क्षण जब उन्होंने बीरेंद्र सिंह के सामने हाथ जोड़े थे, वह दृश्य उसकी आत्मा पर एक दाग बन गया था। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे से खुला। बीरेंद्र सिंह अंदर आया। हमेशा की तरह उसके कदम आत्मविश्वास भरे थे, पर आज उनमें एक अजनबी सा सन्नाटा था। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, मानो अपनी जीत का स्वाद ले रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोला, तो कैसा लग रहा है अपने पति के साथ एक ही छत के नीचे खड़े होना? उसके होठों पर व्यंग्य था, पर आंखों में थकान छिपी थी। सुनैना सिर झुकाए बैठी रही। कुछ क्षण बाद बोली, आपने यह सब क्यों किया? मैं आपके लिए एक अजनबी थी, हूँ भी, तो फिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, या इसलिए कि मैंने हर बार आपको उत्तर दिया? बीरेंद्र सिंह आगे बढ़ा और बोला, नहीं, इसलिए कि तुम्हारी वह समझ, वह आत्मसम्मान जो तुम्हारी जुबान से टपकता था, उसे तोड़ना जरूरी था। तुम हर समय परायपन का गीत गाती थी ना, आज वही पराया तुम्हारा पति है। अब देखता हूँ तुम्हारा अभिमान कहाँ जाता है। वह पलंग के पास आया, रुककर उसके दुपट्टे के छोर पर हाथ रखा, धीरे से कहा, आज तुम्हारी सारी जिद समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी
आंखें झुका दूंगा। सुनैना चौंकी, लेकिन दुपट्टा खींचने की बजाय शांत स्वर में बोली, यदि आज आपने मेरे अस्तित्व को छूने की कोशिश की तो याद रखिए, सुबह इस कमरे से मेरी मृत्यु की डोली निकलेगी। वह क्षण ठहर गया, हवा जैसे जम सी गई थी। बीरेंद्र सिंह का हाथ रुक गया, वह ठिठक गया। उसकी बात ने भीतर तक झकझोर दिया था। सुनैना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैंने अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों पर जी है, कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया और आज भी नहीं झुकाऊंगी, सिवाय उस सत्य के जिसने मुझे जन्म दिया। यदि आज आपने मेरी आत्मा को रौंदने की कोशिश की तो जान लीजिए मैं मर जाऊंगी, पर आपके सामने नहीं झुकूंगी। बीरेंद्र सिंह कुछ पल मौन खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अनेक भाव गुजरे, क्रोध, उलझन और फिर एक गहरी निस्तब्धता। उसकी आंखों से कठोरता गायब थी। उसने गहरी सांस ली, हाथ पीछे खींच लिया और बोला, तुम सोचती हो मैं इतना निर्दयी हूँ? नहीं, शायद मैं बस थक गया हूँ। सुनैना मौन रही। उसकी आंखों से आंसू टपक कर गालों पर चमक उठे। बीरेंद्र सिंह ने नजरें फेर ली, 2 कदम पीछे हटा और कहा, तुम जीत गई, जैसे हमेशा जीती हो। वह मुड़ा, दरवाजे तक गया, फिर ठिठका और बोला, जानती हो, तुम्हारे अनाम में भी एक अजीब सी शक्ति है। शायद इसी कारण तुमसे नफरत नहीं कर सका, बस समझ नहीं पाया। यह कहकर वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, जीतकर भी हार चुका व्यक्ति। कमरे में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण निस्तब्धता फैल गई। मोमबत्ती की लौ सुनैना के चेहरे पर पड़ी आंसू मोतियों से चमक रहे थे। उसने दुपट्टे के छोर से आंसू पोंछे, फिर सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, मानो ऊपर किसी से प्रश्न कर रही हो, क्या यही न्याय है? उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि यही धैर्य की परीक्षा है तो मुझे सदैव दृढ़ बनाए रखना। बाहर ठंडी हवा तेज हो चली थी, जैसे स्वयं आकाश भी उस रात की निर्दयता में उसके साथ रो रहा हो। समय तीव्रता से बीत रहा था। 2 दिन बाद कमरे में एक अजीब सा तनाव पसरा हुआ था। पर्दे हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे, पर भीतर की हवा जैसे जम गई थी, मानो वहाँ सांस लेना भी कठिन हो गया हो। सुनैना बालकनी में खड़ी थी, कोहनी रेलिंग पर टिकाए, नीचे बाग में खिले फूलों को देख रही थी, या शायद अपने बिखरे हुए सपनों को। 2 दिन बीत चुके थे, पर उसके हृदय की पीड़ा अब भी ताजा थी। कुछ क्षणों बाद दरवाजा एक झटके से खुला। बीरेंद्र सिंह भीतर आया। उसके कदमों की आहट भारी और दृढ़ थी। वह सीधे बालकनी की ओर बढ़ा और कठोर स्वर में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? सुनैना धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह बोली, अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही हूँ। यहीं से तुमने मुझे देखा था जब मैं दाहिनी ओर बैठकर किताब पढ़ रही थी। अब देखो, तुम्हारी नजर ने एक लड़की को किस अंजाम तक पहुँचा दिया। बीरेंद्र सिंह का जबड़ा तन गया। वह बोला, तुम्हें हर बात में जहर घोलना अच्छा लगता है क्या? मैंने तो बस पूछा था यहाँ क्या कर रही हो, इसमें कौन सा अपराध है? सुनैना ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, अपराध बता ही दिया, अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही हूँ। और हाँ, मेरे सामने इतने मासूम मत बनो। तुम्हारे छल और तुम्हारी साजिशों को मैं जानती हूँ। जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। बीरेंद्र सिंह आगे बढ़ा और बोला, मैंने तेरे कहने पर तेरे पास नहीं आया, तेरी मर्यादा की रक्षा की, तेरी अकड़ नहीं तोड़ी, फिर भी तेरा यह व्यवहार। इतना घमंड किस बात का है? क्या समझती है तू खुद को? मेरे सामने तू कुछ भी नहीं है। सुनैना तड़प कर बोली, एक बात हमेशा याद रखो बीरेंद्र सिंह, यदि चींटियों का झुंड हाथी की सूंड में घुस जाए तो वही हाथी को धराशायी कर देता है। इसलिए मुझसे दूर रहना बेहतर है, वरना तुम्हारा यह घमंड और अकड़ सब मिट्टी चाटेगी। बीरेंद्र सिंह का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़ लिया। वह गुर्राया, तुम मुझे क्रोधित क्यों करती हो? हर बार ऐसी चुभती बातें क्यों कहती हो? आखिर मेरा अपराध क्या है? सुनैना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, हाँ, अपराध क्या है तुम्हारा? एक ऐसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना जिसने तुम्हारे लिए कभी बुरा तक नहीं सोचा। एक ऐसा रिश्ता थोपना जिसमें सम्मान नहीं, केवल तुम्हारा अहंकार है। तुम सोचते हो कि विवाह का एक कागज तुम्हें किसी की आत्मा का मालिक बना देता है। नहीं बीरेंद्र सिंह, तुम किसी के मालिक नहीं, अपने अहंकार के दास हो। बीरेंद्र सिंह की आंखों में क्रोध अब अंगारों की तरह जलने लगा। वह चिल्लाया, बस करो अपनी बकवास, तुम अपनी सीमा भूल गई हो। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, घर दिया, नाम दिया, और तुम हो कि जुबान चलाने से बाज नहीं आती। सुनैना हंसी, पर वह हंसी व्यंग्य से भरी थी। वह बोली, जिसे तुम सम्मान कहते हो वह सम्मान नहीं, सौदा है। एक पिता की बेबसी और एक बेटी के सपनों का सौदा। तुम्हारी दौलत और तुम्हारी शक्ति सब पाखंड है। जब इंसानियत मर जाती है तो मर्द नहीं, केवल घमंडी खिलौने बचते हैं जिन्हें सत्ता का नशा चढ़ा होता है। बीरेंद्र सिंह कुछ पल उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर गुस्से में हाथ की वस्तु जोर से फेंकी, आवाज कमरे में गूंज उठी। वह बोला, तुमसे बात
करना व्यर्थ है। तुम औरत नहीं, एक जिद्दी पत्थर हो। सुनैना ने पलटकर कहा, और तुम मर्द नहीं, एक कायर हो जो स्त्री को नीचा दिखाकर अपने को शक्तिशाली समझता है। बीरेंद्र सिंह ने क्रोध में घूरा, फिर मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा जोर से बंद हुआ, उसकी गूंज देर तक कमरे में तैरती रही। सुनैना बालकनी के सहारे ढह गई, आंखों से आंसू बह निकले, हिचकियां बंध गईं। वह रोते हुए बोली, मैंने चाहा भी क्या था, बस थोड़ा सुकून, और तुमने वह भी छीन लिया। चांदनी बालकनी में बिखरी थी, पर उसकी आंखों का अंधकार हर उजाले को निगल गया था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। पूरा महीना बीत गया। रात गहराई थी, कमरे में मंद रोशनी थी। एक कोने में जलती मोमबत्ती दीवार पर लंबे साए बना रही थी। हवा में उदासी घुली हुई थी। एक और जमीन पर सुनैना बैठी थी, चेहरा दोनों हाथों में छिपा, कंधे कांप रहे थे। सिसकियों की धीमी आवाज कमरे की निस्तब्धता को तोड़ रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। बीरेंद्र सिंह अंदर आया। कुछ क्षण तक वह वहीं खड़ा उसे देखता रहा। अब उसके चेहरे पर वह पुरानी कठोरता नहीं थी, बस पछतावा और थकान थी। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसके पास जमीन पर बैठ गया। सुनैना ने उसकी उपस्थिति महसूस की और उठने की कोशिश की, पर उसने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। मेरा हाथ छोड़िए, वह बोली। आंखें लाल थीं, आवाज टूटी हुई। बीरेंद्र सिंह शांत स्वर में बोला, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो चली जाना। सुनैना एक पल को रुकी, नजर झुका ली, पर हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी सांसें भारी थीं, दिल में तूफान उठ रहा था। वह चुपचाप बैठी रही। बीरेंद्र सिंह ने नजरें नीची की और धीमे स्वर में कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम महल के बाग में बैठी थी, किसी किताब में डूबी हुई। जानती हो, उस दिन पहली बार लगा कि दिल भी धड़क सकता है। इतना जोर से धड़का था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया था। वह हल्का सा मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मुझे पहली नजर में प्रेम हो गया था। उसका स्वर टूट गया। सुनैना ने नजर झुका ली। शायद यह शब्द उसे बनावटी लगे, पर वह मौन रही। आंसू अब भी उसकी आंखों से बह रहे थे। बीरेंद्र सिंह की आवाज भर आई, मेरे पास कोई अपना नहीं है, ना पिता, ना बहन, ना भाई। यहाँ जो कुछ लोग हैं, मेघराज, सुनैना, विक्रम, यही उसका परिवार है। बीरेंद्र सिंह बोला, मैंने हमेशा इन सब की कद्र की है, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने मैं खुद को खो बैठा। हर पल उलझता रहा, शायद खुद को यह दिखाने की कोशिश में कि मैं शक्तिशाली हूँ, पर सच तो यह है कि मैं तुमसे प्रभावित था, तुम्हारी दृढ़ता से, तुम्हारे सत्य से, तुम्हारे स्वाभिमान से। बीरेंद्र सिंह बिना रुके बोलता गया, मेरा इरादा था कि मैं कभी किसी सुनैना जैसी लड़की से विवाह नहीं करूंगा। सोचता था किसी साधारण निर्धन लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे प्रेम करे, क्योंकि मैंने सुना था कि प्रेम सच्चा केवल सादगी और दरिद्रता में होता है, वैभव में नहीं। पर जब तुम सामने आई तो लगा तुम वही सच्चाई हो, लेकिन मैं उस सच्चाई को पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हें आहत कर दिया। सुनैना ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में नमी थी, पर स्वर कठोर था। उसने पूछा, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो? मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे इस बंधन में बांध दिया। क्या यही प्रेम था? बीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली। वह बोला, नहीं, वह प्रेम नहीं था, वह जिद थी, पागलपन था। मैं तुम्हें अपने सामने झुकाना चाहता था, पर उस रात जब तुमने कहा था कि यदि मैंने तुम्हें छुआ तो तुम अपनी जान ले लोगी, ईश्वर की शपथ, उस पल मेरा दिल कांप उठा था। ऐसा लगा यदि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। इसीलिए मैं रुक गया। मैंने तुम्हें स्पर्श नहीं किया, स्वयं को पीछे खींच लिया, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर झुकाकर बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारे पिता से, तुम्हारे अस्तित्व से। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। आज बीरेंद्र सिंह तुम्हारे आंसुओं के आगे असहाय है। मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत देखा था, पर आज तुम्हारे आंसुओं ने मेरा हृदय हिला दिया है। कमरे में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। सुनैना के होंठ कांप उठे। वह बोली, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा सुकून छीना है, पर जिस क्षण तुमने रुककर अपनी इंसानियत दिखाई, वहीं तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर अच्छाई अब भी जीवित है। शायद यही कारण है कि मेरा मन पूरी तरह तुमसे घृणा नहीं कर सका, लेकिन अब मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। बीरेंद्र सिंह ने पूछा, कैसा वादा? सुनैना बोली, वादा करो कि तुम कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, चाहे वह स्त्री हो, सेवक हो या तुमसे कमजोर कोई व्यक्ति। अपनी शक्ति का उपयोग इंसानियत के लिए करोगे, अन्याय के लिए नहीं। बीरेंद्र सिंह ने उसकी ओर देखा। आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ, अब कभी नहीं। तुमने मुझे दर्पण दिखा दिया है, उसका
स्वर पहली बार कोमल था। वह धीरे से उसके समीप आया और पूछा, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी? सुनैना ने रूंधे स्वर में सिर हिलाया, शायद पूरी तरह नहीं, पर कोशिश करूंगी, क्योंकि कभी कभी क्षमा करना स्वयं को मुक्त करने के लिए आवश्यक होता है। बीरेंद्र सिंह के होंठ कांप उठे। वह बोला, धन्यवाद। फिर उसने झुककर धीरे से उसके आंसू पोंछे। सुनैना ने एक क्षण विरोध किया, फिर खुद को शांत कर लिया। बीरेंद्र सिंह ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। यदि वह झुक रहा था तो सुनैना ने भी अपना अहंग त्याग दिया। कमरे में मौन फैल गया। बाहर चांदनी पूरे आंगन में बिखरी थी, मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, घाव भरने में समय लगता है, पर जब सत्य स्वीकार लिया जाए तो अंधकार भी कोमल हो जाता है। धीरे धीरे समय बीता गया। बीरेंद्र सिंह और सुनैना के बीच की दूरियां घटने लगीं। बीरेंद्र सिंह को अपनी भूलों का बोध हो चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि प्रेम कभी बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने सुनैना को पूर्ण सम्मान देना शुरू किया, उसके विचारों का आदर किया, उससे परामर्श लिया। धीरे धीरे सुनैना का हृदय भी पिघलने लगा। वह समझ गई कि बीरेंद्र सिंह भीतर से बुरा नहीं था, बस प्रेम की भाषा समझ नहीं पाया था। वह अभिमान में अंधा था, पर अब वह बदल रहा था। कुछ महीने बीत गए। महल में फिर से खुशियां लौट आईं। बीरेंद्र सिंह और सुनैना के बीच एक सच्चा सुंदर संबंध पनपने लगा। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। बीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य में भी परिवर्तन किए, गरीबों की सहायता करने लगा, हर किसी से सम्मान पूर्वक व्यवहार करने लगा। मेघराज जी अपनी बेटी की मुस्कान देखकर अंदर तक निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि शायद ईश्वर ने उनकी बेटी को सही स्थान पर पहुंचा दिया है। एक दिन बीरेंद्र सिंह ने सुनैना से कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी सौगात हो। तुमने मुझे जीना सिखाया, मानवता सिखाई, प्रेम का असली अर्थ बताया। सुनैना मुस्कुराई और बोली, और आपने मुझे सिखाया कि असली शक्ति कठोरता में नहीं, कोमलता में होती है। असली सम्मान घमंड में नहीं, विनम्रता में होता है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब वहाँ प्रेम था, सम्मान था और विश्वास था। महल के बाग में फूल फिर से खिल उठे। चारों ओर सुगंध फैल गई, मानो प्रकृति भी प्रसन्न थी कि दो जिद्दी आत्माओं ने अंततः प्रेम और क्षमा का अर्थ समझ लिया। बीरेंद्र सिंह अब एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन चुका था। वह सबका ध्यान रखता, सबकी सहायता करता और सुनैना उसके साथ मिलकर राज्य की सेवा करती। वह निर्धन कन्याओं को पढ़ाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। महल में अब प्रेम, शांति और विश्वास का उजाला था और दोनों के जीवन में एक नया सवेरा।